वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एक और एक अनेक, वन एंड मैनी। कविता का परिचय। इस कविता में एक यानी एक वचन और अनेक यानी बहुवचन के बारे में बताया गया है। कविता का उद्देश्य है कविता का हाव भाव से वाचन करवाना तथा एकता का महत्व बताना। ये कविता के उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कविता को। चूहा एक कूद कर आया, हर चूहे को यह बतलाया। यह चिड़िया भोली नादान, ये चिड़िया चंचल शैतान। बिल्ली ने सुनकर यह बात, किया इशारा बिल्लियां आई। घात लगाने की चूहों पर, छुपके से तरकीब बताई। छत्ते में बैठी मधुमक्खी, बोली सुन ले सब मधुमक्खियां। हमें बचाना 7 चूहों को, खा न पाए इन्हें बिल्लियां। छत्ता छोड़कर सब जा पहुंची, छत्ते से बिल्लियों के पास। व्याकुल बिल्लियां भाग गई सब, देख मक्खियां इतनी पास। तो देखो कितनी सुंदर कविता है। तो ये कविता के अंदर किस किसके बारे में बताया है? चूहों के बारे में, चिड़िया के बारे में और बिल्ली के बारे में। यहाँ पे उसके सामने आजू बाजू में उसका पिक्चर भी दिया है। यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियां है यानी हनी बी है, यहाँ पे चूहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियां है। अब हम कविता को समझेंगे कि एक चूहा कूद कर आया। एक चूहा क्या कर रहा था? कूद कर आया, हर चूहे को यह बतलाया और उसने सब चूहे को बताया। क्या बताया? यह चिड़िया भोली नादान, ये चिड़िया चंचल शैतान। ये चूहा सब चूहों को क्या बता रहा है कि ये चिड़िया भोली और नादान है। ये चिड़िया भोली और नादान है और ये चिड़िया क्या है? चंचल और शैतान है। एक चिड़िया ऐसे लिखा जाता है और बहुत सारी चिड़िया हो तो उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि एक चिड़िया क्या है? भोली और नादान है और दूसरी क्या है? चंचल और शैतान है। बिल्ली ने सुनकर यह बात, किया इशारा बिल्लियां आई। ये बात सुनकर वहां पे के पास जो बिल्लियां थी वो बिल्लियों ने क्या किया? एक दूसरे को इशारा किया और सब बिल्लियों को इकट्ठा किया। घात लगाने की चूहों पर, चुपके से तरकीब बताई। घात लगाना उसका अर्थ होता है हमले के लिए चुपके से तैयार रहना। हमले के लिए चुपके से तैयारी करना यानी सारी बिल्लियों ने चूहों के ऊपर हमला करने की तैयारी की है। तरकीब बनाई, वो लोग तरकीब बना रहे हैं, कोई आइडिया, कोई योजना सोच रहे हैं। छत्ते में बैठी मधुमक्खी, बोली सुन ले सब मधुमक्खियां। ये जो बिल्लियों की बात है, वो जो चूहे को मारने का प्लान कर रही है, वो किसने सुन लिया? छत्ते के ऊपर जो मधुमक्खियां थी वो मधुमक्खियों ने ये सुन लिया और वो दूसरी एक मधुमक्खी ने सुन लिया और वो दूसरी मधुमक्खियों से क्या कहती है? हमें बचाना 7 चूहों को। ये एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खियों से ये बोलती है कि हमें 7 चूहों को क्या करना है? बचाना है। खा न पाए इन्हें बिल्लियां, उसको बिल्लियां खा ना सके वैसे हमें उसको बचाना है। छत्ता छोड़कर सब जा पहुंची, छत्ते से बिल्लियों के पास। सब मधुमक्खियां अपने जो छत्ता होता है वो छत्ते को छोड़ के वो कहाँ पे चली गई? जहाँ पे बिल्लियां चूहों के ऊपर हमला करने वाली थी, वो सारी मधुमक्खियां क्या किया? वहां पे पहुंच गई। व्याकुल बिल्लियां भाग गई सब, देख मक्खियां इतनी पास। मक्खियों को इतना अपने पास देखा तो क्या किया? सब बिल्लियां वहां से भागने लगी। देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना कि सब बिल्लियां, मधुमक्खी उनके पीछे आ रही है तो वो क्या कर रही है? भाग रही है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है हमें कि कविता के अंदर विद्यार्थियों को ये पता चले आप के एक और अनेक के अंदर, वर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसे छत्ता और छत्ते, मधुमक्खी और मधुमक्खियां, बिल्ली और बिल्लियां, चिड़िया और चिड़िया, चूहा और चूहे। ओके, अब हम देखेंगे ऐसे एक और अनेक वाले कुछ वर्ड।
सबसे पहले है केला। केला एक है केला तो उसका बनेगा केला। अगर केले बहुत सारे हैं तो वर्ड बनेगा केले। गेंद एक है तो बनेगा वर्ड गेंद। पर गेंद बहुत सारी है, बॉल बहुत सारे हैं तो वर्ड क्या बनेगा? गेंदे। पुस्तक, अगर एक पुस्तक है तो उसका नाम उसको लिखा जाएगा पुस्तक। पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, बुक्स है, तो उसको लिखा जाएगा पुस्तकें। बस्ता, बस्ते। संतरा, संतरे। लड़का, लड़के। खिलौना, खिलौने। गुब्बारा, गुब्बारे। कुत्ता, कुत्ते। पत्ता, पत्ते। पंखा, पंखे। मुर्गा, मुर्गे। कपड़ा, कपड़े। जूता, जूते। घोड़ा, घोड़े। दूसरी रो वाले वर्ड देखेंगे, आप भी मेरे साथ साथ बोल रहे हो ना। लड़की, लड़कियां। ये वाले वर्ड के अंदर ज्यादातर सब में एक ही मात्रा लगती थी। अभी जो आएंगे वर्ड उसमें ज्यादातर चंद्र बिंदी लगेगी। ऐसे वाले वर्ड है। लड़की तो लड़के ऐसा नहीं लिख सकते। लड़की है तो उसका बहुवचन यानी उसका अनेक क्या बनेगा? लड़कियां। चंद्र बिंदी लगेगी उसके ऊपर। कुर्सी तो बनेगा कुर्सियां। घड़ी तो उसका बनेगा घड़ियां। इसके अंदर आपने एक चीज देखी, कौन सी वाली डिफरेंट हो रही है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? बड़ी ई की मात्रा है। लड़की के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, पर जब वो बहुवचन में यानी अनेक में कन्वर्ट होता है तो उसकी मात्रा छोटी बड़ी ई की मात्रा से वो क्या बन जाती है? छोटी ई की मात्रा बन जाती है। यानी वो पहले दीर्घ ई की मात्रा है, वो क्या बन जाते हैं? ह्रस्व ई की मात्रा। कुर्सी के अंदर भी ये है दीर्घ ई की मात्रा। जो कुर्सी या वर्ड लिखा जाता है तब बन जाती है वो ह्रस्व ई की मात्रा। इसके अंदर भी दीर्घ ई की मात्रा है। जब उसका अनेक बनता है तो वो क्या बन जाती है? ह्रस्व ई की मात्रा। नदी के अंदर भी दीर्घ ई की मात्रा है। जब नदी या लिखा जाता है तो ऊपर चंद्र बिंदी आती है और उसकी ई की मात्रा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, वो बन जाती है ह्रस्व ई की मात्रा। घंटी, घंटिया। आप सब वर्ड के अंदर ये वाली मात्रा भी साथ साथ में देखते जाना। घंटी, घंटिया। चूड़ी, चूड़िया। बिंदी, बिंदिया। खिड़की, खिड़किया। बूढ़िया, बूढ़िया। प्रोनाउंस दोनों का सेम है, पर सिर्फ क्या लगेगा? चंद्र बिंदी लगेगी। मैंने बोला था ना चिड़िया के अंदर भी चिड़िया दोनों का प्रोनाउंस एक या अनेक हो, प्रोनाउंस सेम है, पर उसको लिखने के अंदर बहुत सारी चिड़िया है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। वैसे भी बहुत सारी चूहिया है तो उसके ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदी लगेगी और एक चूहिया के ऊपर चंद्र बिंदी नहीं लगेगी। टोपी, टोपिया। चाबी, चाबिया। इसके अंदर भी की मात्रा चेंज हो रही है, आप देखते जाना। मोमबत्ती, मोमबत्तिया। यह का क्या बनेगा? अनेक। यह लड़का मेरे साथ पढ़ता है तो ये लड़के मेरे साथ पढ़ते हैं। वह मेरी दोस्त है तो बहुत सारी लड़कियां हैं तो क्या कहेंगे? वे सब मेरी दोस्त है। ओके, अब हम देखेंगे उसका अभ्यास, एक्सरसाइज। सबसे पहले देखेंगे शब्द ज्ञान, जो ज्यादातर हमने पढ़ते समय देख लिया था, पर एक बार उसको रिटर्न में देख लेते हैं। चिड़िया यानी पक्षी का एक प्रकार, स्पैरो। नादान यानी सरल, ना समझ। शैतान यानी शरारती, नॉटी। इशारा यानी संकेत, सिग्नल। तरकीब यानी उपाय, युक्ति, ट्रिक। मधुमक्खी यानी शहद की मक्खी, हनी बी। छत्ता यानी मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के रस का स्थान, जिसको हाइव भी कहते हैं। व्याकुल यानी दुखी, सैड। इसके अंदर कुछ समानार्थी वर्ड है, वो भी देखेंगे। नादान यानी ना समझ। व्याकुल यानी दुखी। इशारा यानी संकेत।
तरकीब यानी उपाय। ये वाली कविता के अंदर एक मुहावरा भी आता है जिसका नाम है घात लगाना, यानी हमले के लिए छिपकर तैयार रहना। अब हम देखेंगे कविता बोध। उसके अंदर सबसे पहले लिखा है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड। ये वर्ड को सिर्फ ओरली हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई हमें ओरली चिड़िया लिखने को बोले तो कैसे लिखते हैं, उस प्रकार इसको प्रैक्टिस करना है। तो सर यहाँ पे सब हम लोग सिर्फ उसको पढ़ेंगे। चिड़िया, शैतान, बिल्लिया, तरकीब, मधुमक्खियां, छत्ता और व्याकुल। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न के अंदर क्या लिखा है, आंसर द, प्रश्नों के उत्तर लिखो, आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कूदकर कौन आया, तो उत्तर क्या बनेगा, कूदकर कौन आया था, चूहा कूदकर आया था। तो हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग नोटबुक के अंदर देखेंगे। प्रश्न नंबर क है कूदकर कौन आया, तो उत्तर आएगा कूदकर चूहा आया। दूसरा प्रश्न है चूहे कितने थे, तो उत्तर आएगा चूहे 7 थे। भोली और नादान कौन थी, तो भोली और उत्तर आएगा भोली और नादान चिड़िया थी। ये है मौखिक प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। उसके अंदर प्रश्न नंबर क है कौन चंचल और शैतान थी, तो उत्तर आएगा चिड़िया चंचल और शैतान थी। प्रश्न नंबर ख छत्ते में बैठी मधुमक्खियों ने किसको बचाने की बात कही, तो उत्तर आएगा छत्ते में बैठी मधुमक्खी ने 7 चूहों को बचाने की बात कही। प्रश्न नंबर ग बिल्लिया किन्हें पास देखकर व्याकुल हो गई, तो उत्तर आएगा बिल्लिया मधुमक्खी को पास देखकर व्याकुल हो गई। ये लिखित प्रश्नों के उत्तर हमने नोटबुक के अंदर देख लिए हैं। अब हम देखेंगे किसने किससे कहा, यानी यहाँ पे जो लिखा है वो कौन बोल रहा है और किसको बता रहा है। यह चिड़िया भोली नादान, ये कौन बोलता है, चूहा, और किसे कहता है, दूसरे चूहों से, यानी ऐसा लिखेंगे चूहे ने चूहों से कहा। सुन ले सब मधुमक्खियां, तो ये किसने कहा, एक मधुमक्खी ने, किसको, सब मधुमक्खियों को, तो लिखेंगे मधुमक्खी ने मधुमक्खियों को या फिर मधुमक्खियों से। अब हम देखेंगे भाषा की बात यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। वस्तु या प्राणी की संख्या बताने वाले शब्द को वचन कहा जाता है। वचन के 2 प्रकार, 2 भेद है, एक वचन और बहुवचन। ये हमने सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर भी देख लिया था कि अगर संख्या 1 हो तो उसे एक वचन कहा जाता है, संख्या 1 से ज्यादा हो तो उसे बहुवचन कहा जाता है। एक वस्तु या प्राणी के बारे में बताने वाले शब्द को एक वचन कहलाते हैं, जैसे कि मक्खी, लड़का, किताब आदि। 2 या अधिक वस्तुओं या प्राणी के बारे में बताने वाले शब्द को बहुवचन कहलाते हैं, जैसे कि मक्खियां, लड़के, किताबें आदि। उचित बहुवचन रूप पर गोला लगाओ, यानी यहाँ पे जो एक वचन लिखा है उसका बहुवचन राइट ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल करना है, गोला बनाना है। चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन क्या बनेगा, ये चंद्रबिंदी वाला चिड़िया। गमला, तो उसका बहुवचन क्या बनेगा, गमले, गमलिया के गमला, उसका बनेगा गमले, तो यहाँ पे करेंगे हम गोला। लड़का, उसका बहुवचन क्या बनेगा, लड़कों, लड़के के लड़के अनुस्वार वाला कौन सा बनेगा, ये वाला, लड़के सिर्फ, ओके। नदी, नदी का क्या बनेगा, नदिया, नदिये या फिर नदियों, नदिया बनेगा। इसकी मात्रा चेंज होगी और चंद्रबिंदी लगेगी, तो ये वाला वर्ड राइट है। बिल्ली, बिल्लिया, बिल्लियों या फिर बिल्लिया, कौन सा वाला राइट है, ये लास्ट वाला राइट है, क्योंकि इसके अंदर मात्रा चेंज नहीं हुई, इसके अंदर वही मात्रा है जो इसके अंदर दी है। ओके, दिख रहा है ना आपको क्लियरली।
ये वाला रॉन्ग है, राइट वाला आंसर ये है। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। एक को अनेक के से मिलाओ और नाम लिखो। यानी यहाँ पे जो एक एक सिंगल दिया है उसको यहाँ से अनेक के सामने उसको मिलाना है। पत्ता एक है तो उसको ज्यादा पत्तों से उसको मिलाना है और नीचे उसका नाम लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे हमें करना है। दूसरा पिक्चर है लड़का, तो ज्यादा लड़के कहाँ पे है, ये वाले पिक्चर में, तो यहाँ से मिलान करेंगे हम, मैचिंग करेंगे यहाँ पे और उसके नीचे लिखेंगे लड़के। फिर पिक्चर है केला का, तो इसको मिलान करेंगे बहुत सारे केलों के पिक्चर के सामने और नीचे लिखेंगे केले। फिर पिक्चर दिया है गुब्बारा का, उसका मिलान करेंगे हम, ज्यादा गुब्बारे, एक से ज्यादा गुब्बारे दिए हैं वहां पे और उसके नीचे वाले स्पेस पे लिखेंगे गुब्बारे। फिर दिया है पिक्चर पुस्तक का, उसको मैच करेंगे हम, ज्यादा पुस्तक व पिक्चर दिया गया है वहां पे और नीचे लिखेंगे पुस्तकें। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दिन तो रात, काला तो सफेद। ओके, ऑपोजिट वर्ड। उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ो और समझो। सिर्फ हमें इसको पढ़ना है और समझना है। ऐसे वाले वर्ड भी हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड में देख गए हैं। ओके, इधर तो उधर, पास तो ऑपोजिट वर्ड दूर, यह तो ऑपोजिट वर्ड वह, न तो हा, आया तो गया, व्याकुल तो ऑपोजिट वर्ड आएगा खुश। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। अंग्रेजी शब्द लिखो। चिड़िया, चिड़िया को अंग्रेजी में कहते हैं स्पैरो। चूहे, चूहे का इंग्लिश क्या बनेगा, माइस, MICE। छत्ता या फिर आप रेट भी लिख सकते हो, माउस भी लिख सकते हो। ओके, उसके तीनों स्पेलिंग में से आप कुछ भी लिख सकते हो। छत्ता उसका बनेगा BEEHIVE, BEEHIVE। मधुमक्खी यानी हनी बी, उसका स्पेलिंग लिखेंगे HONEY, हनी, BEEB। प्रश्न नंबर 5। सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। क है यानी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर चुनकर। एक खाली जगह दौड़कर आई तो क्या आएगा, बिल्लिया कि बिल्ली। अगर एक दौड़कर आई है तो ऑब्वियसली बिल्ली ही आएगा, क्योंकि बहुत सारी बिल्लियों के सामने तो एक नहीं लगता ना, इसलिए वर्ड आएगा बिल्ली। खाली जगह मैदान में खेलते थे। मैदान में एक अकेला लड़का तो नहीं खेल सकता ना, बहुत सारे बच्चे ही खेलेंगे ना, तो बच्चा आएगा नहीं, बच्चे मैदान में खेलते हैं। मक्खियां खाली जगह से निकली। मक्खियां कहाँ से निकली, छत्ते से, सिर्फ एक छत्ते से निकली। हमें खाली जगह सबको बचाना है। हमें उस सबको को कि उन सबको, यस उन सबको आएगा, उस सबको वर्ड आएगा नहीं। लास्ट में दिया है रचनात्मक अभिव्यक्ति, जिसके अंदर ये वाली एक पजल जैसा दिया है, जिसके अंदर एक वचन वाले वर्ड और बहुवचन वाले वर्ड ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। जो वाला वर्ड एक वचन का ढूंढा हो उसका यहाँ पे बहुवचन का वर्ड ढूंढ के आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बच्चा, तो बच्चा का बहुवचन आपको खुद से बनाना है, बच्चे। यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा है किताब, तो किताब यहाँ पे लिखना है और उसका बहुवचन बनाना है। फिर लिखा है गाड़ी, गाड़ी तो गाड़ियां, उसका बहुवचन आपको यहाँ पे बना के लिखना है। फिर केला, केला का बहुवचन बना के केले यहाँ पे लिखना है। चूहा, तो चूहा का बहुवचन ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। ताला, तो ताला, उसका बहुवचन ढूंढ के ताले यहाँ पे लिखना है। ओके, ऐसे ये रचनात्मक अभिव्यक्ति पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।